एवरीवन, मैं हूं चिश और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और डीआईवाईज की। गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि विंटर स्पेशल वीडियो है एंड हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छी है। तो यहां पर दो रेमेडी आज शेयर करने वाली हूँ। सिर्फ एक इंग्रेडिएंट होगा और रेमेडी दो होगी, जो कि है जिंजर। जी हाँ, जिंजर जूस बनाया है मैंने एंड एक है जिंजर टोनर। ये दोनों रेमेडी शेयर कर रही हूँ। विंटर के लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि जिंजर जो है उसकी तासीर होती है वो गर्म होती है एंड आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये विंटर में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस दोनों रेमेडी को कैसे बनानी है। ठीक है, और आगे साथ ही साथ इसमें इसके आपको सारे बेनिफिट भी बताती रहूँगी। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले जिंजर को लेकर इसको पील ऑफ नहीं करना। ठीक है, आपको छिलका नहीं उतारना, छिलका समेत लेना है। इसको अच्छे से वॉश कर लेना बिकॉज इसके ऊपर काफ़ी डस्ट लगी होती है। तो पानी से धोने के बाद में आपको इसको क्या करना है, हल्का सा कद्दू क्रश कर लीजिए। इस तरह से अपन करते हैं ना, तो कद्दू क्रश करना है बस। मिक्सी में, ग्राइंडर में डाल के पीसने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी में कर लीजिए, ईजिली हो जाएगा। तो पूरा कद्दू क्रश करने के बाद में मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि जो जिंजर है, अदरक है, वो एक्चुअल में आपके बालों में करता क्या है। ठीक है, जैसे कि अनियन बालों में कैसे जादुई काम करता है ना, न्यू हेयर की ग्रोथ लेकर आता है, बिल्कुल वैसे ही जो जिंजर है वो आपके बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी बना देता है। आपके बालों से सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना वो सब दूर कर देता है। ठीक है, तो बिकॉज की इसके अंदर सिलिकॉन नाम का एक बहुत ही अच्छा गुडनेस होता है, जिससे आपके बाल है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको पहले एक बार बता देती हूँ, इसको हम टोनर बनाएंगे सबसे पहले, उसको कैसे बनाना। तो ये देखिए सारा मैंने इसको कद्दू क्रश कर लिया है। अब इसमें से आधा है वो मैं रख दूँगी जूस के लिए, हेयर ग्रोथ जूस जो बना रहे हैं हम उसके लिए, एंड आधा है वो मैंने टोनर के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर एक भगोना लेकर और उसमें 1 कप मैंने पानी डाला है, मतलब 1 गिलास मान लीजिए, ये बड़ा कप है ना इसलिए 1 गिलास आपको पानी डाल देना है। और इसमें से आधा मैंने इसके अंदर जिंजर ऐड कर दिया है। अब इसको आपको क्या करना है, फ्लेम को धीमा रखना है, मतलब एकदम स्लो फ्लेम रखिए और इसके ऊपर आपको इसको कुक करना है, इसको बॉईल करना है, मतलब कि 5 मिनट इनफ है। 5 से 8 मिनट कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 5 से 8 मिनट के लिए इसको आप बॉईल करना है, जिससे कि जो जिंजर है, अदरक है, इसका सारा जो भी गुडनेस है ना वो पानी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो धीमी आंच पे ये बॉईल होता है, तब तक मैं आपको इसके अब और फ़ायदे बता देती हूँ। तो जो जिंजर है, अदरक है ना गाइस, वो आपके बालों को झड़ने से रोकता है बिकॉज इसके अंदर जिंक और मैग्नीशियम होता है। पता है, जिंक और मैग्नीशियम एक ऐसा गुडनेस है जो कि आपके बॉडी के अंदर इसकी कमी हो जाती है ना तो भी आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो इसके अंदर जो अदरक है, इसमें ये दोनों चीज़ें होती है, तो ये आपके बालों को बहुत अच्छा एक न्यूट्रिशन देता है। जो बाल झड़ रहे हैं ना उसे तुरंत रोक देता है और आपकी स्कैल्प है उसे हेल्दी बनाता है, स्कैल्प पे ब्लड का फ्लो तेज़ कर देता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जिंक और मैग्नीशियम है, तो इससे आपकी स्कैल्प पर ब्लड का जो फ्लो है वो भी तेज होता है एंड आपके बाल है ना वो झड़ना बंद हो जाते हैं और रूट्स है वो मजबूत हो जाती है। ठीक है, जब आपकी रूट्स मजबूत हो जाएगी तो बाल इजीली बाहर नहीं आएगा, टूटेगा नहीं। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझना चाहिए। एंड सेकंड, अगर हम देखें तो डैंड्रफ अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखो विंटर स्टार्ट हो गए, मैंने बहुत सारी रेमेडीज शेयर की आपके साथ में। तो ये अदरक है ना, ये आपका मतलब जो क्या बोलते हैं, रूसी जिसे बोलते हैं या डैंड्रफ बोलते हैं, ये डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है क्योंकि इसमें जिंक होता है एंड जिंक जो है वो आपके स्कैल्प पर जो आ जाता है डैंड्रफ, इसको भी हटाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो इससे डैंड्रफ भी जाएगा एंड आपके बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं, फ्रेजी हो रहे हैं ना, तो इससे आपके ड्राइनेस भी चली जाती है। बाल हैं वो सिल्की होते हैं, स्मूथ होते हैं, शाइन करते हैं, क्योंकि जिंजर है वो नेचुरल कंडीशनर का भी काम करता है। ठीक है, अब आप देखो, एक अकेला सिर्फ एक इंग्रेडिएंट और इतने फ़ायदे है ना, और आपके ब्लड का फ्लो जो है ना वो स्कैल्प पे बहुत अच्छा बना देते हैं, जिससे कि आपके बाल हैं वो तेज़ी से ग्रो होना स्टार्ट कर देते हैं। बिकॉज अदरक जो है उसमें जिंजरोल नाम का एक और गुडनेस होता है जो कि आपके स्कैल्प के ऊपर ब्लड के फ्लो को अच्छा करता है, मतलब इम्प्रूवमेंट अच्छा लेकर आता है, जिससे बाल है वो तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अभी देखिए बातें करते करते सारे फ़ायदे बताते बताते हमारा जो टोनर है वो बन चुका है। इसको अब आप क्या करेंगे, आप स्ट्रेनर की हेल्प से पूरा स्ट्रेन कर लीजिए, इसको निकाल लीजिए पूरा जूस। अब जो इसका गूदा बचा है ना, गूदा बोलेंगे या इसका जो भी है ये बच गया, इसको फेंकना नहीं है। आप क्या करना, इसको मिक्सी में डालना, ग्राइंडर में, और एक इसका बहुत ही फाइन पेस्ट बना देना, साथ में मिलाना क्या बोलते हैं इसको, दही।
दही, ठीक है। अब सर्दियाँ हैं तो देखो अब दही तो मिला पाओगे नहीं आप, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, अगर मिलाना चाहें तो मिला देना और नहीं मिलाना चाहें तो फिर इसको या तो फेंक देना, और तो क्या करेंगे, ठीक है। ये कर लीजिएगा। एंड इसके अलावा मैंने क्या बताया, जो जिंजर है ना उसमें ये सारी गुडनेस है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, बालों की थिकनेस को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल करता है। एंड इसमें अब मैं टोनर में 2 एसेंशियल ऑयल ऐड कर रही हूँ। एक है अनियन एसेंशियल ऑयल, इसकी मैंने 8 ड्रॉप्स अनियन एसेंशियल ऑयल की डाली है, एंड एक डाला है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, इसकी भी मैंने 8 ड्रॉप्स डाल दी है, ठीक है। तो दोनों एसेंशियल ऑयल डाल दिए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कुछ नहीं डालना, आपको 1 चम्मच इसके अंदर डाल देना है ऑलिव ऑयल, ठीक है। ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सिसमे ऑयल, जो भी ऑयल है आपके पास वो आप 1 चम्मच इसमें डाल देना, ताकि हल्का सा आपके बालों में, आपकी स्कैल्प में मॉइस्चर भी बना रहे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है तो फिर आपको कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा इसका टोनर बस स्प्रे बॉटल में भर के और स्प्रे करना है। दिन में 1 बार 2 बार कर सकते हैं, रात में जब सोए ना उससे पहले भी स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा टोनर रेडी। एंड अब हम आ जाते हैं जूस बनाने के लिए। हमें क्या करना है, जो हमने आधा साइड में रख दिया था ना क्रश करके, उसको आपको क्या करना है, अच्छा सा स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लीजिए, सारा इसका जूस निकालना है, ठीक है। अब ये जो जूस निकाला ना, उसके बाद में देखो इसमें जो बच गया था ना, उसको मैंने जब टोनर बन रहा था ना तब मैंने उसमें डाल दिया था। आपने देखा होगा तो वापस से देख लेना, जब मैं टोनर बन रहा था उसके बीच में मैंने इसको लेकर ऐसे उसमें डाला था, है ना। तो वो मैंने ये वाला डाला, तो क्योंकि ये अब हमारा जूस तो निकल गया, अब इसका क्या करेंगे, हमें फेंकना तो है नहीं, तो मैंने उसमें डाल दिया था टोनर में, ताकि वो अच्छे से उसके अंदर और हो जाए। तो यहाँ पर जो जूस है ये आप देखोगे तो 3 चम्मच या 4 चम्मच के करीब जूस निकला था, ठीक है। अब इस जूस के अंदर हमें क्या करना है, एक ऑयल ऐड करना है जो कि आपकी स्कैल्प के ऊपर एक अच्छा सा मॉइस्चर बना के रखेगा वो। तो यहाँ पर जो मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ वो कर रही हूँ ऑलिव ऑयल। जी हाँ, ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा होता है आपके बालों के लिए, बिकॉज ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल होता है। एंड स्कैल्प में जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो सारी दूर होती है। एंड जो ये ऑलिव ऑयल है आपके स्कैल्प को एक बहुत ही अच्छा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये ऐड किया है, एंड आपके बालों की जो इलास्टिसिटी है उसे भी इम्प्रूव करता है। तो 1 चम्मच मैंने ऑलिव ऑयल इसमें डाल दिया है। बस आपको ये 2 चीज़ें ही जूस के लिए रखनी है, और फिर अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और फिर कैसे लगाएंगे इसको अपनी स्कैल्प के ऊपर, कि आपको कॉटन लेनी है, कॉटन को इसके अंदर डीप करनी है, और फिर स्कैल्प के ऊपर, सिर्फ स्कैल्प के ऊपर इसको आपको जूस को लगाना है और 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। 2 घंटे के बाद में आप हेयर वॉश कर लीजिए शैम्पू से। वैसे शैम्पू जो भी यूज़ करते हैं वो वाला, केमिकल वाला नहीं हो, विदाउट केमिकल वाला यूज़ करिएगा, ठीक है। और शैम्पू आप है ना ऐसे यूज़ करो जिसमें जिंक हो, इससे क्या होगा, आपका डैंड्रफ है ना वो भी जाएगा। तो जिंक जहाँ लिखा हुआ हो ना वो वाले शैम्पू भी आप यूज़ करा करिए, ठीक है। थोड़े इंग्रेडिएंट भी देख लिया करिए कि कौन से इंग्रेडिएंट हैं, उसके अकॉर्डिंग ही बाय करने हैं। तो 2 रेमेडी आज शेयर कर दी है मैंने, जिंजर टोनर एंड जिंजर हेयर जूस, जो दोनों ही बहुत अच्छी है। हेयर बालों की सारी प्रॉब्लम दूर होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप इसे 1 हफ्ते रेगुलर यूज़ करो, मतलब कि हफ्ते में 2-3 बार जूस यूज़ कर लीजिए, एंड टोनर को भी आप हफ्ते में 5-6 बार यूज़ कर लीजिए, या रोज़ भी करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो बहुत सारे लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके जाना, एंड सबके साथ शेयर कर देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, बाय गाइज।